Guys, this is lecture 13 public administration lecture series and we are covering administrative behavior. आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीडरशिप. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. और नोट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम और फेसबुक दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लीडरशिप, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उसकी लीडरशिप पे डिपेंड करती है. लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी स्किल है जो दूसरों को परसुएशन में हेल्प मिलती है, दूसरों को मोटिवेट करती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ठीक है. इंग्रेडिएंट क्या होते हैं लीडरशिप के? 4 मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं लीडरशिप स्किल्स के. द एबिलिटी टू यूज पावर इफेक्टिवली एंड इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, अच्छे से पावर को यूज करना. सेकेंड, द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड दैट ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट मोटिवेटिंग फोर्सेस एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट सिचुएशन. टाइम के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से हर एक ह्यूमन बीइंग अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है, तो उस चीज को समझना. थर्ड, द एबिलिटी टू इंस्पायर. एंड फोर्थ, द एबिलिटी टू एक्ट इन अ मैनर डिपेंडिंग ऑन अ क्लाइमेट कंड्यूसिव टू रिस्पॉन्डिंग टू एन अराउजिंग मोटिवेशंस. फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है लीडरशिप का? सिंस पीपल टेंड टू फॉलो दोज हु इन देयर व्यू ऑफर देम अ मींस ऑफ सेटिस्फाइंग देयर ओन पर्सनल गोल. लोग किनको फॉलो करते हैं? जो उनकी नजर में उन्हें लगता हो कि उनके थ्रू उनके अपने गोल्स अचीव हो रहे हैं. The more a manager understand what motivates their subordinate and how these motivation operate, and the more they reflect the understanding in carrying out their managerial actions, the more effective they are likely to be as leader. जितना इजीली वो समझ सकेंगे कि उनके जो सबॉर्डिनेट है उनको क्या चीज मोटिवेट करती है, उतना ही बेहतर वो सेम चीज उनके मैनेजरियल एक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है. और उतना ही बेहतर तरीके से वो लीडर बन पाएंगे. लीडरशिप की जरूरत क्या पड़ती है? पहली बात तो ये कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजाइन होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो कुछ इनकम्प्लीट रहता है, इन द सेंस कि कुछ इनकम्प्लीट है एज वेल एज कुछ इम्परफेक्ट भी होता है. तो इसकी जगह फिर कौन ले लेता है? ये जो वैक्यूम क्रिएट करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लेता है. तो रियल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरेटिकल वन से काफी डिफरेंट होती है और यहाँ पर लीडरशिप स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. सेकेंड, चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन, technological, legal, cultural and other kinds of changes necessitate the corresponding changes to be brought about in the organization by a leader. Third, the internal dynamics of the organization. As an organization grow, new complexity of structure are created, new needs for coordination arises and invention of new policy became a must. जैसे जैसे टाइम स्पेंड मतलब टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या है, नई नई प्रॉब्लम्स उभर करके आती हैं. तो उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. The nature of human membership in organization. Human behavior is determined by a number of factors that are external to an organization. An organization has no control over these forces. A leader is needed to handle such situation. कई बार क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर भी डिफाइन करते हैं, और इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं होता. यहाँ पर फिर उनको मोटिवेट करने के लिए लीडर की जरूरत पड़ती है. तो इन सारे रीजंस की वजह से लीडरशिप स्किल या फिर हमें लीडर की जरूरत पड़ती है. फंक्शंस क्या होते हैं लीडर के? 3 कैटेगरी के अंदर इनको डिस्क्राइब किया गया है. पहली कैटेगरी है फंक्शन ऑफ द लीडर इन सेटिंग एंड अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करने के लिए और उनको अचीव करने के लिए, जैसे पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है. सेकेंड, फंक्शन ऑफ द लीडर इन द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक्सपर्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ग्रुप, कंट्रोलर ऑफ एन इंट्रा ग्रुप रिलेशनशिप, मोटिवेटर. और थर्ड है फंक्शन ऑफ ए लीडर एज ए ग्रुप फिगर, जैसे एग्जाम्पलर है, सिंबल ऑफ द ग्रुप है, फादर फिगर है, उनके लिए स्कैपगोट है. तो लीडर जो है वो उनके लिए एक फादर फिगर की तरह होता है अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए. तो 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर उनके जो सारे फंक्शंस हैं वो डिफाइन किए गए हैं. अप्रोच क्या है लीडरशिप स्किल को स्टडी करने के लिए? 2 या 3 अप्रोच है, जैसे ट्रेट लीडरशिप है, कंटिजेंसी है, फिर ग्रुप लीडरशिप है. तो ट्रेट लीडरशिप क्या होती है? ट्रेट होते गुण, क्वालिटी. ये बिलीव किया जाता था कि जो लीडर्स हैं वो उन क्वालिटीज के साथ बोर्न होते हैं, मतलब उनके पर्टिकुलर पर्सन्स के अंदर क्वालिटी होती है लीडर बनने की, और वो जन्म से ही होती है, वो क्रिएट नहीं की जाती. वो आप किसी ट्रेनिंग से या किसी भी तरीके से उनको नहीं सिखा सकते, वो जन्म से ही उनके साथ होती है वो क्वालिटी. The trait approach to leadership concentrate on the idea that great leaders are born with a given ability and not a learned ability. कि उनकी जो एबिलिटीज होती हैं उन्हीं से वो लीडर बनते हैं, न कि
सीखी हुई एबिलिटी से। 1949 से पहले स्टडीज ऑफ लीडरशिप वर बेसिकली डिपेंड ऑन द अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द ट्रेट्स दैट लीडर पोजेस्ड। 1949 से लीडर की जो क्वालिटी होती थी, जो लीडर्स हैं उनकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया जाता था कि ऐसा क्या है इनके अंदर कि लोग इनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ से ग्रेट मैन थ्योरी स्टार्ट होती है। ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है? लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। तो यहाँ पर सॉरी रिसर्च, काफी ज्यादा रिसर्च होती है और धीरे धीरे फाइंड आउट किया जाता है कि जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो काफी हद तक अपनी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो खो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉकडिल फाउंड दैट वेरियस रिसर्चेस हैज आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक ट्रेट रिलेटेड टू लीडरशिप एबिलिटी। कुछ ट्रेट फाइंड आउट करते हैं, कुछ क्वालिटीज फाइंड आउट करते हैं। वो क्या है? जैसे फिजिकल ट्रेट है, एनर्जी, अपीयरेंस, हाइट एक्सेट्रा। इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी ट्रेट्स हैं। 16 पर्सनैलिटी ट्रेट है, जैसे अडेप्टेबिलिटी है, एग्रेसिवनेस है, परसिस्टेंट है एंड इनिशिएटिव है एक्सेट्रा। और 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कितने अच्छे से वो कोऑपरेट कर पाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एक्सेट्रा। तो ट्रेड लीडरशिप पहले बिलीव किया जाता था कि जो लीडर्स है उनकी लीडरशिप वाली क्वालिटी पर्सन्स के साथ उन मतलब जन्म से ही उनके साथ होती है, न कि वो किसी आप उनको सिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी होंगे, वो क्रिटिसिज्म देख लेते हैं क्या है। देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग एंड एग्रीइंग अपॉन ट्रेट। कौन से लीडर के अंदर क्या कुछ मतलब ट्रेट हैं, कौन से सही हैं, ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। अब लीडर तो हिटलर भी थे और लीडर महात्मा गांधी भी थे, लेकिन दोनों के जो ट्रेट हैं वो काफी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरी क्रिटिसाइज होनी पॉसिबल है, मतलब फुल टू चांसेस है कि यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म हो। द डिफिकल्टी एग्जिस्ट इन ट्राइंग टू मेजर ट्रेट एंड देयर इज डिफिकल्टी इन मेथोडोलॉजी ऑल्सो। दिस अप्रोच ओवरलुक द सिचुएशनल रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। कई बार क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से भी लीडरशिप क्वालिटीज में चेंज आते हैं। This approach implies that training cannot make a man a leader if he is devoid of certain born quality. This is not true. ये अप्रोच क्या कहती है कि ट्रेनिंग से कोई भी लीडर नहीं बनता अगर उसके अंदर जन्म से कुछ क्वालिटीज ना हो, और ये बात सच नहीं है। फर्दर थ्योरी आती है सिचुएशनल और कंटिजेंसी अप्रोच। ये सिचुएशन के हिसाब से होती है। ठीक है, ये बोर्न वाली या उनके जो बाय बर्थ जो उनको क्वालिटी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। इट बिलीव दैट लीडर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ गिवन सिचुएशंस। सिचुएशन से क्या लीडर बनते हैं। लीडरशिप इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द सिचुएशंस फ्रॉम विच द लीडर एमर्ज एंड इन विच ही और शी ऑपरेट। जैसे फॉर एग्जांपल हिटलर इन जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की सिचुएशन की वजह से हिटलर एक लीडर बनता है। देन रोजवेल्ट ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन 1929 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आता है यूएसए के अंदर, वो उसकी वजह से रोजवेल्ट एक लीडर की तरह उभरते हैं। सो दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटरेक्शन बिटवीन द ग्रुप एंड द लीडर। ये मानती है कि एक इंटरेक्शन होता है ग्रुप और लीडर के बीच में। द डिमांड ऑफ ए गिवन सिचुएशंस आर व्हाट डिटरमाइन द काइंड ऑफ क्वालिटी नीडेड फॉर लीडरशिप। It is believed that people can be more effective in their leadership roles through education, training and development. जैसे ट्रेड थ्योरी के अंदर था कि आप उसको किसी भी तरीके से आप लीडर नहीं बना सकते हो। ठीक है, लेकिन सिचुएशनल थ्योरी क्या कहती है कि आप लीडर बना सकते हो थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ कम टू द ग्रुप अप्रोच। ग्रुप अप्रोच क्या कहती है? According to this approach, the leader of a group is often one who abide most closely in his actual behavior by group's norm, particularly if the group is an informal organization. अगर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोई लीडर है, कोई पर्सन है, और उसका बिहेवियर ग्रुप के नॉर्म्स के हिसाब से, ग्रुप के रूल्स के हिसाब से अगर उसका बिहेवियर सही है, तो उसको लीडर मान लिया जाएगा। जॉर्ज हर्मन्स कहते हैं, द वे अ लीडर मेंटेन हिज सोशल रैंक इज बाय लिविंग अप टू द नॉर्म्स ऑफ ग्रुप ही इज लीडिंग। जिस ग्रुप को वो लीड कर रहा है, कोई भी पर्सन, वो अगर वो एक ग्रुप को लीड कर रहा है तो उस ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अगर वो उन रूल्स को या उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है, तो वो अपनी सोशल रैंक को भी एज ए लीडर वो अपनी सोशल रैंक भी मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, तो 3 अप्रोच थी। कौन कौन सी? ट्रेड थ्योरी, ट्रेड अप्रोच, सिचुएशनल और कंटिजेंसी अप्रोच एंड ग्रुप अप्रोच। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है लीडरशिप थ्योरी का, यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है। मॉडल ऑफ थ्योरी, इसके मॉडल ऑफ लीडरशिप स्किल रहती है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो कल का लेक्चर वही होगा हमारा, इट विल बी कंटिन्यूड। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर न्यू लेक्चर सीरीज फॉर GS1 Monday 9 AM onward. Please keep supporting and
Thank you so much.